एक गांव में एक लालची औरत रहती थी। उसका नाम कमला था। कमला का स्वभाव बहुत ही लालची और स्वार्थी था। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती थी और दूसरों की मदद करने से कतराती थी। एक दिन कमला को खबर मिली कि एक साधु महाराज गांव में आए हैं और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी उनके पास जाता, साधु उसे वरदान देकर उसकी मनोकामनाएं पूरी कर देते। यह सुनकर कमला के मन में लालच जाग उठा। वह सोचने लगी कि अगर साधु महाराज मुझे वरदान देंगे तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और मैं अमीर हो जाऊंगी। कमला जल्दी से साधु के पास पहुंची और विनम्रता से बोली, महाराज, मुझे भी कोई वरदान दीजिए जिससे मेरा जीवन सुखी और संपन्न हो जाए। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जिससे तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, जो भी तुम मांगोगी तुम्हारी पड़ोसन को उससे दोगुना मिलेगा। कमला को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसे अपनी पड़ोसन से बड़ी जलन थी, लेकिन लालच के कारण उसने साधु का वरदान स्वीकार कर लिया। वह सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या मांगूं जिससे मेरी पड़ोसन को ज्यादा फायदा न हो। पहले दिन उसने बहुत सारा सोना मांगा और उसे मिल भी गया, लेकिन पड़ोसन को उससे दोगुना सोना मिला। कमला को जलन होने लगी। अगले दिन उसने बड़ी कोठी मांगी और पड़ोसन को उससे दोगुनी बड़ी कोठी मिली। कमला की जलन बढ़ती गई और आखिर में उसने गुस्से में आकर साधु से कहा, मुझे एक आंख से अंधा कर दीजिए। साधु उसकी बात सुनकर दुखी हो गए, लेकिन उसने जो मांगा था उसे वैसा ही मिला। कमला एक आंख से अंधी हो गई और उसकी पड़ोसन पूरी तरह अंधी हो गई। अब कमला को समझ में आ गया कि लालच और ईर्ष्या ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने अपने लालच के कारण अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान किया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इस कहानी से सीख मिलती है कि लालच और ईर्ष्या का कोई अंत नहीं होता। हमें हमेशा संतोषी और दूसरों की भलाई का सोचने वाला होना चाहिए।